इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमं सत्वादधि महान आत्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। नमस्कार मित्रों ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 7वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, इंद्रियेभ्यः परम मनो, अर्थात इंद्रियों से परे है मन। मनसः सत्वमुत्तमम, अर्थात मन से सत्व उत्तम है। सत्वात अधि महान आत्मा, अर्थात सत्व से ऊपर महान आत्मा है। महतो अव्यक्तम उत्तमम, अर्थात अव्यक्त महत से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि इंद्रियों से परे तो है मन, और मन से उत्तम है सत्व। सत्व से ऊपर है महान आत्मा, और जो ये महान आत्मा महत है उससे भी श्रेष्ठ है अव्यक्त। तो यहाँ पर हमको जो बात बताई जा रही है वह हमारे अस्तित्व के संदर्भ में ही बताई जा रही है। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो संसार है, हमारे चारों ओर जो वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं, जो क्रियाएं हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं, यह सत्य है। परंतु यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर अव्यक्त जो है उसको श्रेष्ठ बताया गया। और ये जो श्रृंखला है ये आगे और चलेगी। अगले मंत्र में जो है यम और बताएंगे, पुरुष के विषय में बताएंगे, और उसकी स्थिति कहाँ पर है वो भी बताएंगे। तो अभी तो हम इसी बात को समझ लेते हैं, जितना यहाँ पे बताया जा रहा है उसको हम अगले मंत्र में समझ लेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रियों से परे है मन। तो देखिए, हम इस संसार को अनुभव करते हैं, और इस संसार को जब हम अनुभव करते हैं तो उसी के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं यहाँ पे, या वस्तुओं को स्पर्श करते हैं, क्रियाओं को देखते हैं, हम यहाँ पे ध्वनियों को सुनते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, घटनाओं को यहाँ पे हम होते हुए देखते हैं। तो ये सब जो हम देख रहे हैं इनको हम अपने इंद्रियों के द्वारा ही देख रहे हैं। तो ये जो सभी वस्तुएं, ये भी कुछ हम यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं, जिनको हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, इनसे ऊपर मन है। अर्थात मन जो है वह इनको संचालित करता है। समझ रहे हैं बात को? तो जो हम देखते हैं वह वास्तव में हमारे मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि हमारा मन शुद्ध है तो हम केवल शुद्ध देखेंगे, यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम यहाँ पे शुद्ध को नहीं देखेंगे। अर्थात जो घटनाएं हम अपने चारों ओर होते हुए देखते हैं वह वास्तव में हमारी मनोस्थिति पर निर्भर हैं। यदि हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं तो जो घटनाएं हमारे साथ में होंगी वह भी नियंत्रण में ही रहेंगी। परंतु यदि हमारा मन अनियंत्रित है तो जो घटनाएं हमारे साथ में होंगी वह भी अनियंत्रित होंगी। तो इंद्रियों के ऊपर मन है, अर्थात जो संसार को हम जैसे अनुभव कर रहे हैं उसको अनुभव करना जो है वह हमारे मन पर निर्भर है। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि इस संसार में जो घटनाएं हो रही हैं वो बस ऐसी अकस्मात रूप से हो रही हैं और उनको हम अनुभव कर रहे हैं, और हमारे मन की जो स्थिति है, जो हमारा मन जैसा है, उसका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए लोग फिर कहते हैं कि यार क्या करें साहब, ज़माना ही बड़ा ख़राब है, तो चोरी चकारी तो करनी ही पड़ती है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब हो गया कि आजकल हमारा तो चलता ही नहीं। तो ये जो मनोभाव है व्यक्ति का कि यार सब कुछ ख़राब है, ज़माना ख़राब हो गया है, इसके कारण जो है वास्तव में संसार जो है वह ख़राब हो जाता है। अर्थात हमारा मन यदि ये सोचता है कि ज़माना ख़राब है तो ज़माना ख़राब हो जाता है। वहीं पर यदि व्यक्ति बोले कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है, संसार तो जैसा है वैसा है, तो यदि मनोभाव व्यक्ति अच्छा कर ले तो संसार भी उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो वह यदि बुरे व्यक्तियों को देखता है, सब में बुराई देखता है, तो उसको बुराई ही दिखाई देगी। यदि वह सब में अच्छाई देखता है तो सब में अच्छाई ही दिखाई देगी। तो इसलिए हमारा जो मन है वह यदि हमारे नियंत्रण में हो तो हमने संसार पे विजय पा ली। इसीलिए कहा जाता है कि संसार को यदि किसी ने जीत लिया किंतु अपने मन को नहीं जीता तो वास्तव में उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने संसार को, मन को जीत लिया, उसने भले ही संसार में कुछ भी न जीता हो किंतु वास्तव में उसने संसार जीत लिया। क्यों? क्योंकि संसार जो है वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है, और इंद्रियों के ऊपर हमारा मन है। तो यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो संसार भी हमारे नियंत्रण में है। भले ही दूसरे को ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत ना हो, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रख रहा है वह स्वयं ऐसा अनुभव करेगा कि संसार जो है वह उसके नियंत्रण में आ गया है। तो ये बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि इंद्रियों से परे मन है। अब वो बोल रहे हैं कि मन से सत्व उत्तम है। अर्थात सत्व से यहाँ पे क्या अर्थ है? सत्व से यहाँ अर्थ है सत होना। और सत क्या होता है? सत होता है अस्तित्व। अर्थात मन जो है उससे अस्तित्व उत्तम है। अर्थात अस्तित्व जो है उसी के कारण मन आया है। तो इस बात को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि देखिए, जब अस्तित्व होता है, जब अस्तित्व का प्रकटीकरण होता है तभी मन उत्पन्न होता है।
जब अस्तित्व का प्रकटीकरण नहीं होगा तो मन भी नहीं होगा वास्तव में। तो यहाँ जो इस संसार को हम अनुभव करते हैं, ये संसार जो है ये वास्तव में मन के द्वारा ही अनुभव हो रहा है। तो संसार मन पर निर्भर है और मन जो है वह अस्तित्व पर निर्भर है। और फिर आगे वो कह रहे हैं कि अस्तित्व जो है उससे ऊपर है महत आत्मा, अर्थात जो ये मैं हूँ का भाव है कि मैं हूँ, वो जो मैं हूँ का भाव है वह ही वास्तव में अस्तित्व को जन्म देता है, जिससे कि मन उत्पन्न होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे समुद्र है, तो समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यदि समुद्र होगा तभी तो लहर होगी ना, और जो लहर होगी वह ही वास्तव में मन का चलायमान होना है। अब यदि आप मन को रोक दें तो भी जो है समुद्र तो रहेगा ही, तो समुद्र का जल तो तब भी रहेगा ही, तो वो सत्व है। और वो जो सत्व है, वो जो जल है, वास्तव में उस संपूर्ण जल की संपूर्णता को यदि देखा जाए एक प्रकार से, तो वह है आत्मा, कि हूँ यह है, मैं हूँ। तो अस्तित्व जो होता है वह आत्मा पर निर्भर होता है, कि जो ज्ञान प्राप्त, बोल लीजिए इसको आप, आत्मा से कैसे बोला जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि बोध होना, कि मैं कुछ जान सकता हूँ। तो जब मैं कुछ जान सकता हूँ तभी तो अस्तित्व आएगा ना। यदि मैं कुछ जान ही नहीं सकता तो अस्तित्व कहाँ से आएगा? और तब अस्तित्व आएगा, और अस्तित्व आने में जो है, अस्तित्व में जो परिवर्तन होगा वह ही मन है। और फिर वो जो मन है वो जिस प्रकार के परिवर्तन की कामना करेगा उसी परिवर्तन हो जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार से आप इसको समझिए कि ऐसे है। और फिर वो कह रहे हैं कि मन, ये जो महत्व है उससे भी श्रेष्ठ होता है अव्यक्त, अर्थात ये जो सब कुछ जहाँ से आ रहा है वह अव्यक्त है, जो कि प्रकट नहीं हुआ है, वह अव्यक्त में ही है। तो उसको आप बोलेंगे कि वह ना तो अस्तित्व में है ना ही वो अनस्तित्व में है। वह ऐसा है जो कि संभावना है कि वह प्रकट भी हो सकता है, अस्तित्व में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो वह अस्तित्व में आएगा या नहीं आएगा वो इस पर निर्भर करता है कि आपका मन जो है आपका कितने नियंत्रण में। यदि आपका मन नियंत्रण में है तो अव्यक्त जो है वो किसी एक प्रकार से व्यक्त होगा, यदि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो अव्यक्त किसी अन्य प्रकार से भी हो सकता है। आपके कर्मों के आधार पर भी ये जो है अव्यक्त जो है व्यक्त हो जाएगा। तो जो भविष्य में होना है वह अव्यक्त में है। अर्थात हम कैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा आज तो सूर्यास्त हो गया, अब कल सुबह सूर्योदय हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो पहले से ही है निर्धारित कि ऐसे होगा। और कुछ तरह देखा जाए तो पहले से निर्धारित है भी कि हमने पहले जिस प्रकार की क्रियाएं की हैं उसके आधार पर आगे निर्धारित होगा। किंतु ये सब कुछ जो है मनोभाव के आधार पर आगे प्रगति करता है। जो व्यक्ति जो है अध्यात्म में बहुत आगे प्रगति कर जाता है वह इस बात को जान लेता है कि वास्तव में भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। वो ऐसा नहीं कि हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप ने जो है 1,00,000 रुपए जो है आपने किसी तो कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिए, और आप फिर क्या सोचते हैं कि अरे ये तो 1,00,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं, ये कंपनी जो है ये अच्छा कर रही है, तो कल को जो है ये 1,00,000 रुपये मेरे 2,00,000 रुपये हो जाएंगे। तो हम पहले से ही जो है सब कुछ बना लेते हैं कि ये ऐसे है तो इसका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है तो इसका ऐसे हो जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा हुआ तो है नहीं। अभी आपके 1,00,000 रुपये 2,00,000 में तो परिवर्तित हुए नहीं है, किंतु क्योंकि मन ने वो धारणा बना ली कि आगे 2,00,000 हो जाएंगे, तो हम यही सोच लेते हैं कि वो आगे वैसा ही होगा। परंतु कैसा होगा ये जो है ये अभी अव्यक्त है। ये कैसे व्यक्त होगा ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, आपकी मनोअवस्था पर निर्भर करता है। आपने किस भावना के साथ में उसको निवेश किया, आपने किसी भी कार्य को किस भावना के साथ में किया, उसके आधार पर जो है आगे का व्यक्तिकरण होगा कि कैसे आगे संसार व्यक्त होता है, कैसे आगे स्थितियां व्यक्त होती हैं। तो जो अव्यक्त है, जो कि अब तक प्रकट नहीं हुआ है, वह प्रकट होगा अस्तित्व में आगे चल करके। और वो जो है वह आत्मा की अवधारणा के द्वारा होता है कि हम अपनी जो आत्मा है उसमें किस प्रकार की आसक्तियों के साथ में हम जुड़ते हैं, हमारा मन जो है वो किस प्रकार की आसक्तियों से जुड़ता है, उसके आधार पे जो है वह भविष्य जो है वह स्वयं को प्रकट करेगा। वह अभी हुआ नहीं है, हम अभी से सोचने लगते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है किसी को, मान लीजिए कि आपने कोई अनिष्ट कार्य कर दिया है, परंतु उसका परिणाम अभी आपके आगे प्रकट नहीं हुआ है, तो जो है आपके मन में एक चिंता उत्पन्न हो जाएगी कि अरे इसका परिणाम ऐसे होगा, इसका परिणाम ऐसे होगा, इसका परिणाम ऐसे होगा। भले ही आपने जो आपकी मनोभावना कैसी भी रही हो, तो आपको जो समझना है वो ये है कि भाई वो घटना भी घटी नहीं है, वो घटना जो है वह अभी घटी नहीं है, वह आगे कभी घटित होगी, तो अभी हुई नहीं है वो। हम ये मान लेते हैं कि बस वो हो गई आगे, वो कैसे भी हो सकती है। ईश्वर किस प्रकार के कार्य कर दें,
ये किसी को नहीं पता है, तो ईश्वर ही जानते हैं कि वो कैसे कार्य होगा आगे। तो इसलिए आत्मा से भी ऊपर अव्यक्त है। आत्मा ने जिस प्रकार की जो आसक्ति की है उसी के आधार पर कार्य आगे प्रकट होगा। मान लीजिए कि आपने अच्छी भावना के साथ में कोई कार्य किया और भले ही वो कार्य जो है वो ऐसा लगे कि अनिष्ट हो गया है, तो उसका परिणाम जो है वह अनिवार्य नहीं है कि अनिष्ट ही होगा, वह जो होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी भावना अच्छी थी। परंतु हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम इस पर विश्वास नहीं कर पाते। इस कारण से जो है हम ऐसे सोचने लगते हैं कि भविष्य जो है वह पहले से ही हो गया। तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही है यम के द्वारा कि ये जो संसार है, ये संसार हमारे मन पर निर्भर है। ये ऐसा नहीं कि हमसे कोई पृथक है, ये हमारे मन पर निर्भर है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही ये संसार हो जाएगा। और ये जो मन है ये अस्तित्व पर निर्भर है। अस्तित्व होता है तभी मन प्रकट होता है, और जो अस्तित्व है वह आत्मा पर निर्भर है। आत्मा होगा तभी जो है अस्तित्व होगा। और आत्मा जिस प्रकार की क्रिया करता है, जिस प्रकार की आसक्तियाँ करता है, उसी प्रकार से जो मन है उसकी भाव हो जाते हैं, उसी प्रकार से फिर आगे जो है संसार प्रकट हो जाता है। तो इसलिए जो आगे व्यक्त होना है, जो अव्यक्त है अभी, वो जो है स्वयं को कैसे व्यक्त करेगा, ये आत्मा की आसक्तियों पर निर्भर करता है। इसलिए वह जो है वह महत से श्रेष्ठ है, क्योंकि महत से ही व्यक्त प्रकट होता है। तो महत जो है उससे व्यक्त प्रकट होता है और अव्यक्त जो है वह उसके पीछे है। तो महत से श्रेष्ठ अव्यक्त है। और अब आगे का जो मंत्र है उसमें इससे भी और आगे की बात बताई जाएगी, जिसको कि हम आगे के मंत्र में समझेंगे। तो यहाँ पर इतना ही संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।